राखी महाधमाका ऑफर। जी हाँ, 25 अगस्त से जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहाँ पर सिस्टर्स के लिए तो बहुत ही यूनिक ऑफर है जो आज तक कभी नहीं आया है, और साथ में आप लोगों के लिए भी ऑफर है। तो जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, मैं स्टॉक देता हूँ, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, जो फटता है, जो आप लोग हर जगह देखते हो, और फिर क्वेरी आती है कि सर ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे हुआ है, किस तरीके से आपके स्टॉक चलते हैं मरे हुए मार्केट में भी, तो बिल्कुल वो हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ सोचना है कि अगर आप कहीं से भी लेवल लेते हैं, टिप्स लेते हैं, स्टॉक 2 रुपये ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हैं, 10 रुपये गिरता है, लॉस में खड़े रहते हैं। फाइनली 10 में 9 लोग लॉस, एज पर सेबी डेटा। अब यहाँ पर अगर आप मेरे ही कोई स्टॉक के लेवल को लेते हो, 25 रुपये ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन बिग टारगेट के लिए कैसे होल्ड करोगे दोस्त, मल्टी लॉट ट्रेडिंग कैसे करोगे दोस्त, और ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई स्टॉक दे रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी सही है, तभी बिना डरे आप होल्ड कर पाओगे। जिसका एग्जांपल टाटा कॉम, हमने दिया, फटा, बट 2-3 दिन रुका भी। दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं 25 अगस्त की मास्टर क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, और याद रखिए ए से लेकर जेड तक पढ़ाएंगे, जिससे इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ बिंदास कर सकें, बिना डरे कर सकें। बच्चों की तरह सिखाएंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी। तो अब रोज़ नुकसान करना है या नुकसान को बंद करके प्रॉफिट कमाना है, सोचना है आपको। तो एक कदम आज़ादी की तरफ 9708094321 पे कॉल कीजिए। 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सफलता का वो दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। देश के मून मिशन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरकर भारत का झंडा दुनिया में बुलंद कर दिया, और चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला इकलौता देश बना। यहाँ पर हम नमन करते हैं इसरो के वैज्ञानिकों का, जिनके कारण ये सक्सेस हो चुका, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हम और ऊंचाइयाँ छुएं इनके कारण। तो इसी नोट पर आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस चंद्रयान 3 की सफलता ने छोटे बड़े 400 कंपनियों के लिए एक वो रास्ता खोल दिया है जो इतिहास याद रखेगा, क्योंकि इन छोटी बड़ी 400 कंपनियों ने मिशन के लॉन्च होने से लेकर लैंडिंग तक की पूरी भूमिका निभाई है। और लोग इस चंद्रयान की सफलता से सिर्फ एक चंद्रयान की सफलता की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया के लिए दरवाजे एरोस्पेस और डिफेंस इस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर खुलने वाले हैं, और वहाँ पर इनसे रिलेटेड शेयर में बहुत ही कयामत वाला मजा आने वाला है अगले 5 से 10 सालों के विजन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के टाइम में 600 करोड़ में अच्छी मूवी नहीं बनती। आदि पुरुष क्या मूवी बनी, बोलने की बात नहीं है। वहां पर 615 करोड़ में हमारे साइंटिस्ट ने चांद पर पहुंचा दिया हमें। और आपको बता दूं, इसरो ने खर्च जो किया है बाकी कंट्रियों के मुकाबले आधा है, आधा। जी हाँ, वहां की हॉलीवुड मूवी भी 1800 करोड़ में बनती है, यहाँ पर 600 करोड़ में हम पहुंच चुके हैं चांद पर। अब यहाँ पर सीधा स्टॉक के नाम पे जंप करना बहुत बड़ी गलती होगी। पहले चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का नाम ना देखें, पहले ये देखें स्पेस मार्केट है क्या और कितना बड़ा है। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इस मार्केट में पोटेंशियल क्या है और ग्रो की कैपेसिटी है भी कि नहीं, कि सिर्फ एक चंद्रयान के बाद कहानी ओवर। क्या है इसरो का नेक्स्ट प्रोजेक्ट। करंटली इंडिया 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड स्पेस मार्केट में। आने वाले 10 साल में ये 10% तक बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इंडिया इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री बन गया है। इससे ग्लोबली जो कंट्री चाइना या यूएस जाती थी अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए, वो इंडिया आएगी। और ऐसा होने से इंडिया के एरोस्पेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। करंटली 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है इंडिया में, और चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इन स्टार्टअप्स के लिए फंड लेना बहुत आसान होगा। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग डेटा की बात करें तो अभी जितना भी सैटेलाइट ऑर्बिट में है, उसमें 5798 यूएस का, इसके बाद 1546 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, 601 चाइना का, 552 यूके का, 208 जापान का, और इसके बाद 110 इंडिया का है, जो कि आगे नंबर बढ़ेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि स्पेस मार्केट के लिए इंडिया के पास कितना बिग टारगेट है कंप्लीट करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश के साइंटिस्ट इस टारगेट को आगे और लेकर जाएंगे। आपको इसरो का नेक्स्ट प्लान सुनकर मजा आ जाएगा। जी हाँ, इसरो का नेक्स्ट प्लान है सूरज तक पहुंचने का, और वो भी लेट नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो नेक्स्ट मिशन सूरज तक आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। L1 लॉन्च किया जाएगा सूरज की ताकत मेजर करने के लिए। इस लॉन्च में 378 करोड़ का एक्सपेक्टेड खर्च है। एक्सपेक्टेड लॉन्च मंथ सितंबर एंड। अभी इसरो यहीं पे नहीं रुकने वाला है, इसके बाद निसार एंड स्पेडेक्स जैसे पावरफुल स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है। मतलब भाई फ्यूचर तो ब्राइट दिख रहा है, और इसके साथ उन स्टॉक का भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला है जो इस मिशन में साथ होंगे। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वीक के फर्स्ट 4 ट्रेडिंग में स्पेस रिलेटेड 13 स्टॉक का कंबाइंड मार्केट कैप 30,700 करोड़ के पास पहुंच गया। और इतना ही नहीं, एक कंपनी थी गोदरेज एरोस्पेस जिसने इसरो का क्रिटिकल कंपोनेंट ट्रांसफर किया था। ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए पब्लिक को लगा कि ये गोदरेज इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, इसलिए पब्लिक ने गोदरेज इंडस्ट्री को बाय किया और इसके शेयर 8% बढ़ गए। फिर गोदरेज इंडस्ट्री ने क्लियर किया कि गोदरेज एरोस्पेस सब्सिडरी नहीं है, मतलब बस नाम के कनेक्शन से शेयर में रैली आ गया। इससे आप समझ सकते हैं शेयर से जुड़े स्टॉक का क्या फ्यूचर हो सकता है, और आधी अधूरी जानकारी में खाली स्टॉक का नाम सुनकर कितना नुकसान हो सकता है। और इसीलिए पूरी फिल्म बनाते हैं, तभी कंटेंट 15-20 मिनट का लगता है, जिसको हमें रेडी करने में पूरे 2 दिन लगते हैं। तो चलिए अब स्टॉक का नाम देखते हैं। चंद्रयान 3 को मून पर भेजने के लिए रॉकेट इंजन पंप की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रॉकेट टेक ऑफ करता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने रॉकेट इंजन का कोर पार्ट बनाया, क्रायोजेनिक इंजन का कोर पंप बनाया, जिससे टेक ऑफ होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए कितने दरवाजे खोलने वाली है, और ये दरवाजे सिर्फ स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। एक तरीके से बिग लार्जर स्केल का काम होगा। बट वो बिग लार्जर स्केल का काम अगर आप सोचते हो अभी तुरंत हो, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब यही कुछ चीज़ें हैं जिसको सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पर लास्ट में हम पूरी कहानी बताएंगे जो एक समरी होगी। तो जिस तरीके से लास्ट 2 वीडियो आप लोगों को बहुत यूनिक लगी, चाहे वो पेनी स्टॉक था या कल मोदी जी की टिप्स वाली कहानी थी, और आप लोगों ने कहा नहीं कंटेंट में मेहनत की गई है, तो बिल्कुल जब हम स्टॉक के नाम बताएंगे, उसकी स्टोरी को बताएंगे, और जब फाइनल नैरेशन बताएंगे, वो एक गेम चेंजर होने वाला है। क्यों गेम चेंजर होने वाला है वो भी आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो यहां पर हम शुरू करते हैं, और आज हम फंडामेंटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मोटा मोटा जो सारे स्टॉक हैं उसके फंडामेंटल हमने कहीं ना कहीं बना दिए हैं। तो कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। यहां पर पहला स्टॉक है टाटा स्टील। इनके द्वारा तैयार क्रेन ने लॉन्च वाहन LVM-3M4 को असेंबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ये शेयर बढ़ गया। वाई? ड्यू टू दैट रीजन जो इन्होंने बनाया। टाटा स्टील आप जानते हो। दूसरा बात करते हैं BHEL। ये शेयर भी भाग रहे हैं। अब आप कहोगे इसने क्या बनाया? तो कंपनी ने इस चंद्रयान मिशन के लिए बैटरी बनाई, और बाकी ये शेयर रॉकेट बना हुआ है बहुत टाइम के बाद। तीसरा है लार्सन एंड टुब्रो का LNT। चंद्रयान 3 के लिए कई सारे पार्ट बनाए। कंपनी ने LVM-3M4 को बनाने में बहुत योगदान दिया, और जो योगदान दिया ड्यू टू दैट रीजन स्टॉक में भी आपने रैली देखी। गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। गोदरेज इंडस्ट्री में रैली क्यों हुई, उसका कनेक्शन कहाँ से कैसे क्या है, वो गोदरेज एरोस्पेस के कारण हुआ है। तो गोदरेज एरोस्पेस लिस्टेड नहीं है, बट यहाँ पर तेजी उस कारण से देखी गई। नेक्स्ट स्टॉक है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक। यहाँ पर भी बहुत अच्छी तेजी देखी गई। इसका रीज़न क्या है? इसरो के मून मिशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम और क्रिटिकल कंपोनेंट का निर्माण करने वाली कंपनी है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। इन्होंने बहुत सारे मटेरियल दिलाया, जिसमें कोबाल्ट बेस्ड एलॉयज, निकल बेस्ड एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज, स्पेशल स्टील, ये सब चीज़ें, और इन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ लॉन्च व्हीकल को तैयार करने में। उसके बाद 7वां शेयर है MTAR। इन्होंने इंजन और बूस्टर पंप सहित कई अहम कंपोनेंट तैयार किए, जिसके कारण अगेन तेजी हुई। 8वां स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है।
इन्होंने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज को मिशन के लिए कई सारी चीज़ें दी जो इस अहम, कहते कि जैसे एक कोई बड़ा मिशन होता है तो सबका एक पार्ट होता है, तो ये उस पार्ट के बहुत बड़े हिस्सा थे। 9th है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से शेयर। चंद्रयान 3 की सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और वहाँ पर कई सारी चीज़ें इन्होंने दिलवाई। 10th शेयर है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़। ये बहुत पुराने इसरो से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने, और इन्होंने कंपोनेंट की सप्लाई की है, और जो कंपोनेंट की सप्लाई की है सिर्फ यही नहीं, बहुत पुराने तौर पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने 10 शेयर देखा। 10 शेयर में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वालचंद नगर और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 शेयर को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शेयर होगा जिसको आप नहीं जानते होगे। बाकी सबको आप जानते होगे और सबकी फंडामेंटल मैंने दोस्ती भी कराई है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे नज़र में, जो मैंने कहा था मैं एज अ समरी के तौर पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस समरी पे आते हैं, फिर बात करेंगे। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे न्यूज़ चली, इन शेयर में बम्पर तेजी हुई और इनका मार्केट कैप बढ़ गया। मेरे को बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, फिर उसी में सारे जवाब मिल जाएंगे। ये जो अभी चंद्रयान 3 की सफलता के कारण जो स्टॉक में रैली हुई है, क्या आपको लगता है कि बस ये रैली अब होती रहेगी, स्टॉक सिर्फ ऊपर जाता रहेगा? क्या ये पॉसिबल है? मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़, आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होगी और पूरी फिल्म यहीं पे बनेगी। अब मेरी बात, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो सडन ऐसी रैली चलती है। वही रैली आप यहाँ पर देख रहे हो, बट आप अगर सोचते हो ये परमानेंट ऐसे ही चलता जाएगा और मैं इन्वेस्ट करके पैसे डबल कर लूँगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट रैली ड्यू टू गुड न्यूज़, दैट्स इट। उसके बाद रियल पंप तभी आएगा जब रियलिटी में, पता है उसके पास क्या क्या होगा? ऑर्डर बुक होगा, बैलेंस शीट होगा और फ्री कैश फ्लो होगा। ये चीज़ें उसके पास होंगी तभी वो सफलता के साथ एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि अब कहानी और भी बड़ी होने वाली है। और उस बड़ी कहानी में जिनके पास इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, वो सफलता के नए आयाम लिखेंगे और वो रियलिटी में आपको एक सही रिटर्न देंगे। वहाँ पर आपको फोकस रखना पड़ेगा कि जो ये एक रैली होती है उसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग में जो इस तरह के अच्छे शेयर होंगे, जिनको 3 पॉइंट मैंने फोकस किया, उनको एक करेक्ट वैल्यूएशन पे लेने के लिए। वैल्यूएशन क्यों बोला? क्योंकि अगेन लोग चीज़ों को समझते नहीं है। मार्केट में न्यूज़ चला, न्यूज़ समझ के उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, अब गिरना चलो तो गिरना शुरू, और वहीं पर कहते हैं अरे हमें तो किसी ने बताया नहीं, हम फंस गए। मैक्सिमम टाइम आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये जो सिनारियो है ना, क्योंकि देखो कोई भी अब दूसरी कंट्री अगर हमारे यहाँ से सस्ता काम करवाने आती है, स्पेस लॉन्च में यूज़ करती है, तो क्या कल से और होना शुरू हो जाएगा? नथिंग पॉसिबल ना कल से। ये एक टाइम टेकिंग है, और वो जो टाइम टेकिंग है ना, वही है रियल गेम, वही है पेशेंस गेम एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे एक हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो में आपके पास अब डेफिनेटली भैया इस टेक्नोलॉजी के, इस सेक्टर के शेयर होने चाहिए। यानी हम जैसे बास्केट बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट फ्रूट हैं, वैसे ही जब शेयर का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम पहले कॉमन आईटी, फार्मा, राइट, इस तरह से रखते थे। तो अब हमें एरोस्पेस के, डिफेंस का तो आप लोग मिस कर चुके हो, डिफेंस के शेयर सरकार के इतने पंप और मेड इन इंडिया के कारण तेजी हुई, बम्पर रिटर्न मिला। तो अब ऐसे ही ये सेक्टर है, ये आने वाले समय में होगा। लेकिन क्या डिफेंस के सेक्टर ने भी रातों रात रिटर्न दिया? नहीं, वहाँ भी टाइम लगा। तो उससे एक अगर एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ अगर आप समझेंगे, और यहाँ पर पता है अगर आप फोकस करेंगे एक की पॉइंट पर, जो की पॉइंट मैंने शुरू में बोला था कि ये 3 दरवाजे खोलेगा। 3 दरवाजे में मैंने कौन कौन सा दरवाज़ा बोला था? 3 दरवाजे में दरवाज़ा था डिफेंस भी है, एरोस्पेस भी है, और तीसरा क्या है? कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि ऊपर में बताया है। तो अगर हम उन 3 का कॉम्बो वाला शेयर लेकर रखेंगे, हमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। और वहाँ पर
मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जो काम कंपनियाँ इस तरीके से करती हैं उसमें HAL, LNT, MTAR, BHEL, ये सब अच्छी कंपनियाँ उनमें काउंट होती हैं, राइट। ये, और क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 चीज़ होना इंपॉर्टेंट है, पैसा, ऑर्डर बुक और एक अच्छी बैलेंस शीट, और वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है प्रमोटर बेहतरीन खड़ा होना। तो ये चीज़ें जब एक कंप्लीट मिलेंगी तब एक रियल कहानी बनेगी, और तब जैसे चंद्रयान 3 की सफलता हुई है तब आपकी पोर्टफोलियो भी सफलता के नए पैमाने गढ़ेगी, और तब आपको मिलेगा एक बेहतरीन रिटर्न। तो क्या आप मेरे इस लास्ट पार्ट के लर्निंग से सहमत हो? ये एक आई ओपनर है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी यही हो रहा है, जो लोग मार्केट में नए हैं बिना जाने समझे जंप करके बस ले रहे हैं, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो फंस जाएंगे, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, आप दूसरों को बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।